बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल में बनने वाली चिकन कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये कढ़ाई बहुत मज़ेदार बनती है। घर के चंद मसालों से इसको तैयार करेंगे। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को जल्दी से कर दें सब्सक्राइब, क्योंकि इससे आपको मेरी आने वाली नई मज़ेदार सी रेसिपीज़ मिलने वाली हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को ज़रूर लाइक करना है और वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी आप लोगों ने ज़रूर शेयर करना है। तो यहाँ पर मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल में चिकन कढ़ाई बनाने के लिए मेरे पास तमाम इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है हाफ़ टेबल स्पून नमक मेरे पास पिंक सॉल्ट है, आप लोग कोई सा भी नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर और 2 टेबल स्पून इसमें धनिया और ज़ीरा का पाउडर इस्तेमाल किया है। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च ली है और 1 टीस्पून इसमें जाएगा सफ़ेद ज़ीरा साबुत और हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी का पाउडर जाएगा और हाफ़ टेबल स्पून इसमें कसूरी मेथी जाएगी। तो ये हो गए हैं हमारे पास तमाम स्पाइसेस। और उसके अलावा इसमें क्या जाएगा वो है फ्रेश ग्रीन चिलीज़, हरी मिर्चें हैं, इसको मैंने 2 हिस्सों में काट लिया है, ये जाएंगी इसमें। और यहाँ पर मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 टेबलस्पून भर के, ये जाएगा इसमें। और ये है हमारे पास चिकन, इसको मैंने अच्छे से वॉश करके रख लिया था, ये जाएगा। और यहाँ पर मेरे पास 7 से 8 अदद टमाटर थे, इसको मैंने 2 हिस्सों में काट लिया है, ये जाएंगे इसमें। और यहाँ पर जूलियन कट की हुई अदरक है, ये गार्निश में जाएगी। और यहाँ पर फ्रेश धनिया है, हरा धनिया फ्रेश, और ये भी गार्निश में जाएगा। तो ये हो गए हैं हमारे पास तमाम इंग्रेडिएंट्स मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई के लिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने कढ़ाई में ऑयल शामिल कर देना है। ऑयल को आप लोगों ने 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से गर्म करना है। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब आप लोगों ने इसमें चिकन को ऐड कर देना है। और चिकन को ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करें और गोल्डन ब्राउन होने तक आप लोगों ने चिकन को फ्राई करना है। अच्छे से फ्राई करिएगा ताकि जो चिकन का कलर है वो चेंज हो जाए। तो ये देखें फ्रेंड्स, चिकन हमारी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है, इसका कलर बहुत अच्छे से चेंज हो गया है। तो इस पॉइंट पर आप लोगों ने शामिल कर देना है अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ ही साथ इसमें हम लोग नमक को शामिल कर देंगे। नमक और अदरक लहसुन डालने के बाद आप लोगों ने इसको 5 मिनट तक पकाना है। 5 मिनट पकाने के बाद इसमें हम शामिल कर देंगे टमाटर, और टमाटरों को शामिल करने के बाद इसको 1-2 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ में हम लोग इसको ढक्कन लगा के रख देंगे। इतनी देर पकाना है टमाटरों का छिलका अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखें फ्रेंड्स, टमाटर को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। हाई फ्लेम पर इसको मैंने पकाया है ताकि, क्योंकि इनका जो छिलका है इस तरीके से उतारना बहुत आसान है। तो एक एक करके हम इसका छिलका रिमूव कर देंगे ताकि जो टमाटर का पेस्ट है मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाए आसानी से। बहुत मज़ेदार सी कढ़ाई बनती है। आप लोगों ने देखा होगा मैंने इसमें प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया, सिर्फ टमाटरों से इसका मसाला तैयार करेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार तैयार होती है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर टमाटरों ने कितना पानी छोड़ दिया है। इसी पानी में चिकन हमारी गलेगी, आप लोगों ने मज़ीद पानी शामिल नहीं करना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसमें हमने कुछ स्पाइसेस शामिल कर दिए हैं। तमाम स्पाइसेस एकदम से आप लोगों ने शामिल नहीं करने। इस पॉइंट पर मैंने इसमें शामिल किया है हल्दी, सफ़ेद ज़ीरा, कुटी लाल मिर्च और कसूरी मेथी। और यहाँ पर मैं शामिल करूँगी कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून। ये कलर के लिए बहुत अच्छी होती है, इसका कलर बहुत अच्छा आता है। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग लाल मिर्च का पाउडर भी अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर मैं आप लोगों के साथ शेयर करना स्टार्ट में भूल गई, आप लोग ये भी इस्तेमाल करिएगा अगर जिसके पास अवेलेबल हो। तो यहाँ पे टमाटरों में तमाम मसाले हम लोगों ने जो शामिल कर दिए थे उसको अच्छे से मिक्स करके उसको तकरीबन आप लोगों ने हाई फ्लेम पर पकाना है आप लोगों ने। तो ये देखें इतनी देर पकाना है जब तक मसाला
मसाला ऑयल अलग से छोड़ना ना शुरू हो जाए। तो ये देखें, इसी तरीके से मैं इसको मज़ीद 10 मिनट और पकाऊंगी। जब मसाला अच्छे से ऑयल अलग हो जाएगा मसाले का, तब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें फ्रेश की हुई, आप लोगों ने स्टार्ट में नहीं डालनी। तो ये देखें, अब मसाले ने ऑयल अलग करना शुरू कर दिया है, तब अब मैंने इसमें हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। अच्छा, हरी मिर्चें शामिल करने के बाद आप लोगों ने तकरीबन 5 मिनट इसमें पकाना है। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है हरी मिर्चों की। अगर आप लोगों के पास मोटी वाली हरी मिर्च नहीं है तो आप लोग बारीक मिर्चें भी डाल सकते हैं, लेकिन ये मोटी वाली मिर्चें इतनी तीखी नहीं होती, तो आप लोग अपने अंदाज़े से डालिएगा जितनी आप लोग नमक मिर्च पसंद करते हैं। तो मिर्चें डालने के बाद ये मैंने इसको तकरीबन 10 मिनट पकाया। ये देखें, ऑयल देखें अलग होना शुरू हो चुका है मसाले का। इस पॉइंट पर लास्ट में जब ऑयल बिल्कुल अलग हो जाए तो आप लोगों ने लास्ट में डालनी है काली मिर्च का पाउडर और धनिया ज़ीरा का पाउडर। धनिया ज़ीरा आप लोगों ने स्टार्ट में बिल्कुल शामिल नहीं करना, क्योंकि इससे कढ़ाई का जो कलर है वो ख़राब हो जाएगा। तो ये देखें, मज़ेदार सी हमारी कढ़ाई हो गई है तैयार। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। और लास्ट में आप लोगों ने गार्निश करना है हरे धनिए से और जूलियन कट की हुई अदरक के साथ। तो ये हो गई है मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल में चिकन कढ़ाई तैयार। आई होप आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी को आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ट्राई करके ज़रूर बताना है किस तरह की बनी। तो चलें, मिलते हैं नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, नई वीडियो के साथ। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।